नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि मेरे पास 3 लोगों का होमवर्क आ गया है। निधि जी ने अपना भेजा, जैन साहब का मिल गया और शांतनु ने दे दिया है ना। बाकी किसी का होमवर्क अभी मुझे मिला नहीं है। जो सुखी होना चाहते हैं वे ये 7 तत्व की जो अपनी चर्चा चली वो होमवर्क पूरा करके दें, ठीक है। दूसरी बात कि जो 7 तत्व की आपने निधि जी ने जो मुझे लिख के भेजा है, देखो लिख के भेजने का ये लाभ होता है यदि कोई करेक्शन होता है तो वो करेक्शन हो जाता है ना। तो जैसे आपने बहुत अच्छा लिखा, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आपने पॉइंट्स को पकड़ा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके बोलने से और आपके लिखने से आप क्या समझ रहे हो ये बात ख्याल में आ जाती है ना। तो संवर मतलब सुख की उत्पत्ति होना और निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि। निर्जरा क्या है? अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, सुख प्रकट हुआ। अब स्वभाव के आश्रय से सुख की वृद्धि होती जा रही है। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, तो अपन कहते हैं ना पंचम गुण स्थान वर्ती को गुण श्रेणी निर्जरा है। हाँ जी, ऐसा सुनते हैं ना। तो निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि, वो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। अब 3 कषाय चौकड़ी एक करके वो कषाय चौकड़ियों का अभाव होता जा रहा है, उस अनुसार वो बढ़ती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि होना, ठीक है। उसमें आपने ऐसे लिख कर भेजा, सुख का बना रहना, सुख की वृद्धि, ठीक है। बना रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अपने को बात ख्याल में रहनी चाहिए, है ना। अच्छा, फिर आपने मोक्ष के लिए लिखा कि सर्व कषायों का अभाव। बात तो एकदम सही है, लेकिन अब ये बाकी परिभाषा हो गई अस्थि से, तो ये परिभाषा हो गई नास्ति से। हाँ, तो इसमें क्या मोक्ष मतलब पूर्ण सुख प्रकट होना, पूर्ण सुखी होना, पूर्ण सुख, है ना। सुख की उत्पत्ति हुई, सुख की वृद्धि हुई और पूर्ण सुखी हो गए। तो अब ये अंडरस्टूड है, अस्थि से पूर्ण सुखी हो गए, और अंडरस्टूड है कि सर्व कषाय का अभाव हुआ, क्योंकि कषाय मोह राग द्वेष दुख के कारण थे। तो सर्व मोह सर्व कषाय का अभाव हो गया जी, है ना। तो ये नास्ति तो उसमें गर्भित है, अंडरस्टूड है। तो वहाँ अस्थि से ही परिभाषा, वो गलत नहीं है, लेकिन अस्थि से चूंकि बात चली आ रही है, अपन ने सारी परिभाषाएं अस्थि से दी हैं, तो अस्थि से ही पूरी बात आने चाहिए। क्या? पूर्ण सुख का प्रकट होना, पूर्ण सुखी होना, ठीक है। चूंकि संवर में भी हम कह सकते हैं कि कषाय का अभाव होना, फिर कषायों के अभाव की वृद्धि होना और पूर्ण कषाय का अभाव होना।
तो ये तीनों बातें हम नास्ती से वहां भी कर सकते हैं, कुछ समस्या नहीं है। लेकिन स्यादवाद शैली अपने को बराबर से ख्याल में रहना चाहिए। जैन साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स पाप परिणाम का बहुत अच्छा लिख के दिया कि जो आपन ने पाप और पुण्य परिणामों को लिया था ना, ये अलग से आज सबको क्यों बताया कि पाप परिणामों में सुख की भ्रांति होती है और पुण्य परिणामों में धर्म की भ्रांति होती है ना। तो ये पुण्य पाप तत्व भी ऐड हो गए। अच्छा, बढ़िया है। शांतनु का मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मेरे पास आ जरूर गया है। ठीक है, तो सभी लोग, मैं नाम लेके नहीं कहना चाहती, अपेक्षा तो मुझे सबसे ही है और अपेक्षा नहीं भी है। क्यों? अपेक्षाएं तो दुख का कारण है, मैं क्यों दुखी हूँ? समझ आ रही है बात? पर जितना राग है उतना कहने में आता है ना। सभी लोग ऐसे तैयारी करें, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस थीम से चर्चा आ गई एकदम एंड पॉइंट तक, है ना, ऐसा। और रही बात पाप रूप अप्रतिक्रमण, फिर द्रव्य प्रतिक्रमण, फिर भाव प्रतिक्रमण की, जो तो ये वाली बात तो वो पढ़ने से पकड़ में आ गई मुझे भी कि आपको ये ख्याल में आ गया कि वो पाप रूप भाव हैं, ये शुभ भाव हैं और ये धर्म भाव हैं। ये तो आपने बात पकड़ ली है। लेकिन जो एकदम व्यवस्थित परिभाषाएं हैं ना उनकी, कभी 10 धर्म की चर्चा करेंगे तो उनका प्रॉपर आपको ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी अपन आगे पढ़ते हैं। हमारी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की स्टार्टिंग की गाथाएं चल रही थी, 308, 309, 310, 311। अब यहाँ पर 308 गाथा में आचार्य भगवान ने क्या कहा? स्वर्ण और कड़े का दृष्टांत देते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ण कड़े से अनन्य है। अनन्य मतलब कौन बताएगा? अनन्य मतलब अन्य, हाँ, अन्य मतलब उससे अछूता। हाँ, अन्य नहीं है जी, अन्य नहीं है, एक में की है। हाँ, अन्य एक में नहीं कि वो कोई अलग अलग नहीं है। अनन्य मतलब द्रव्य और पर्याय क्षेत्र अपेक्षा से कोई अलग अलग नहीं है। पहले अपनी बहुत चर्चा हो गई है, क्या स्यादवाद शैली है, तो अनन्य कह रहे हैं कि वे अन्य नहीं है ना। और जब प्रयोजन की सिद्धि करेंगे तो द्रव्य और पर्याय को अन्य कहेंगे, वो प्रयोजन की सिद्धि है। इस बात को समझ में आना कि प्रमाण वस्तु स्वरूप की सिद्धि है और शुद्ध न की विषयभूत आत्मा प्रयोजन की सिद्धि है। वो हमने प्रयोजन साधा है। बाजार से केला लेके आते हैं, प्रमाण का केला, तो उसको वो केले की सिद्धि है, पूरे केले की सिद्धि है ना। और जब उसको खाएंगे तो प्रयोजन की सिद्धि है। आम का गुठली छिलका हटा के गूदा गूदा खाएंगे, वो प्रयोजन की सिद्धि है। लेकिन बाजार में प्रयोजन वाला के आम नहीं मिलता। बाजार में या पेड़ पर नेचुरल प्रयोजन वाला आम नहीं मिलता। पेड़ पे तो प्रमाण का आम मिलता है नेचुरली, उससे बाद में प्रयोजन साधा जाता है। सरल बात है एकदम। ठीक है, तो प्रमाण क्या है? वस्तु स्वरूप तो समझ में आया, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, द्रव्य गुण पर्यायात्मक प्रमाण की वस्तु, ये वस्तु स्वरूप है। 6 द्रव्यों का ऐसा ही स्वरूप है। क्या कहा? 6 के 6 द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य हैं।
ये प्रमाण है, ये वस्तु स्वरूप है। और वस्तु स्वरूप को जानकर अच्छा ये ऐसा होता है आम, अच्छा यही आम है, तो चलो अब इसको खाते हैं। तो खाते में क्या करेंगे, ऐसे ही पूरा खा लेंगे? नहीं, अब प्रयोजन भूत आम खाएंगे, प्रयोजन भूत, और फालतू फालतू छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उसे अनन्य जानो, अर्थात वे दोनों अन्य अन्य नहीं है, अनन्य जानो, अन्य अन्य नहीं है, ऐसा। और प्रयोजन साधेंगे तो क्या बोलेंगे कि आम का गूदा और छिलका गुठली अन्य अन्य है। जब प्रयोजन साधोगे तब, ठीक है, ये दोनों क्या है, अन्य अन्य है। गूदा खाया जाता है, गुठली छिलकर नहीं खाई जाती, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही प्रमाण की विषयभूत वस्तु से आत्मानुभूति नहीं होती, उसके आश्रय से सुखी नहीं होते। शुद्ध न की विषयभूत वस्तु के आश्रय से सुखी हुआ जाता है। सो वो प्रयोजन साधो, ऐसा। ओ देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। यह प्रयोजन सद रहा है तब तो बोल रहे हैं, नहीं देखो, है ही नहीं तो ये बात ही कैसे आएगी, मत देखो, ऐसा। ठीक है, मुझे आज थोड़ी सी और बात करनी थी ये कड़ा के संबंध में। जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से स्वर्ण अनन्य है, वैसे वो चार्ट ऊपर पड़ा है पर्याय वाला, द्रव्य गुण पर्याय वाला, मेरे मोबाइल में तो है, पर देखो अभी समझना। अपन थोड़े से पर्याय को देखते हैं, है ना, कि पर्याय कितने प्रकार की होती है। अब प्रवचन सार जी पढ़ रहे अपन एट अ ग्लांस। ठीक है, एक होती है द्रव्य पर्याय और एक है गुणों की पर्याय, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। ठीक है, गुण पर्याय, और अभी चार्ट भेजते हैं आपको, स्क्रीन पे आएगा, है ना, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। ठीक है, द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम है, देखो ऊपर से देखते हैं, द्रव्य दृष्टि सो स्वसमय, पर्याय दृष्टि सो पर समय। ठीक है, जो ये अपन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, सबसे ऊपर टॉप में ही क्या दे दिया, ये जो पढ़ रहे हैं वो द्रव्य दृष्टि होने के लिए पढ़ रहे हैं। पर्याय का स्वरूप समझकर क्या करना है अजय भैया, पर्याय का स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं अपन, तो पर्याय का स्वरूप समझ के क्या करना है, बोलो। ये जानना है, ऐसा जानना है, द्रव्य दृष्टि करनी है, द्रव्य दृष्टि के लिए, है ना। द्रव्य दृष्टि सो समय, पर्याय दृष्टि सो पर समय। ठीक है, अच्छा, अब पर्याय दृष्टि का भी स्वरूप समझना, द्रव्य दृष्टि का भी स्वरूप समझना। द्रव्य दृष्टि मतलब, निधि जी आपने आश्रय का भी एक भाव जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो जो मिसिंग पॉइंट है वो बता रही हूँ।
आपने लिखा कि आत्मा के आश्रय से सुख होता है। आश्रय का भाव भी लिखना। क्या लिखना? आश्रय मतलब यह मैं हूँ। ऐसे द्रव्य दृष्टि सो समय, द्रव्य दृष्टि आश्रय करने योग्य है। दृष्टि मतलब आश्रय करने योग्य है। क्या आश्रय? द्रव्य है सो मैं हूँ। आश्रय मतलब जो द्रव्य है सो मैं हूँ। और यहाँ त्रिकाली ध्रुव को द्रव्य कह रहे हैं। एक प्रमाण का द्रव्य और एक शुद्ध नय का द्रव्य। जो शुद्ध नय का जो द्रव्य है त्रिकाली ध्रुव सो मैं हूँ, इसका अर्थ है द्रव्य दृष्टि। इसका अर्थ है द्रव्य का आश्रय किया। और पर्याय दृष्टि अर्थात पर्याय है सोई मैं हूँ, ये पर्याय दृष्टि है। और पर्याय का ज्ञान होना सो सम्यक ज्ञान है। पर्याय का पर्याय रूप से ज्ञान होना सो तो सम्यक ज्ञान है। लेकिन दृष्टि, पर्याय दृष्टि मतलब पर्याय जितना ही मैं हूं, ये पर्याय दृष्टि। ये परसमय। परसमय मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। स्व समय मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ठीक है। पर्याय दृष्टि का क्या अर्थ है? अपने को पर्याय जितना मानना। बोलो। पर्याय दृष्टि का क्या अर्थ है? पर्याय जितना ही अपने आप को समझना। हाँ, ये पर्याय दृष्टि है। और पर्याय का ज्ञान होना, हाँ, पर्याय का पर्याय रूप ज्ञान होना सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान है। क्योंकि पर्याय का ज्ञान तो अनुभूति के काल में भी होएगा, पर पर्याय दृष्टि नहीं होएगी। और पर्याय का ज्ञान नहीं हो तो अनुभूति में फिर आनंद क्या आएगा? फिर मतलब ही क्या निकला? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। वो उनको भी मतलब दृष्टि, हाँ, मतलब दृष्टि ध्रुव पे रहेगी और आनंद, आनंद पर्याय दृष्टि ना होते, पर्याय में आनंद स्वतः प्रकट होगा। हाँ, और पर्याय को पर्याय जानेगा। पर्याय में मैंपना नहीं करेगा। मैंपना द्रव्य में स्थापित हो गया। मैंपना द्रव्य में स्थापित हो गया, बस स्थापना हो गई। वो जो पाषाण खंड था, उस पाषाण खंड में ये भगवान है, ये स्थापना हो गई। अब हम उनको महावीर भगवान देखते हैं। वो पाषाण खंड को स्थापना का इतना बड़ा महत्व है। वो कोई और लड़की आती है ना अपने घर में, 20, 22, 25 साल कहीं दूसरे घर में पली हुई, अब वो हमारे घर आ गई ना, अब स्थापना ही तो हो जाती है, ये है मेरी है। स्थापना ही तो बदल जाती है। देखो कैसी स्थापना बदल जाती है। उधर ही बहू खड़ी है और उधर ही बेटी खड़ी है, और अपना पर्स जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी, रुपए पैसे रखे हैं, तो कैसी स्थापना हो जाती है। वो बहू को पकड़ा देते हैं पर्स को। बोलो, स्थापना ही तो हुई भैया, बेटी तो तू, ये तो पराई है और ये अपनी हो गई। ये क्या है? ये स्थापना ही तो है। और जो सही स्थापना करते हैं वे सुखी रहते हैं, और जो रॉन्ग स्थापना बनाए रखते हैं, परत तो रहते हैं साथ में और परत तो बना के रखते हैं, तो फिर भी झगड़े होते हैं। लोक में भी झगड़ा क्या है? रह तो रहे उसी घर में, लेकिन परत तो बना के रखा। स्थापना नहीं बदली कि यही मेरी माँ है। स्थापना नहीं बदली तो फिर दुख होता है। ठीक है, ऐसा। अभी देखो, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं वे उत्पाद व ध्रुव्यात्मक हैं। विश्व की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे उत्पाद व ध्रुव्यात्मक ही होती हैं। कोई भी हो, धर्म अधर्म, आकाश काल, जीव पुद्गल, सब उत्पाद व ध्रुव्यात्मक।
सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, वो सत्ता स्वरूप वस्तु है। मैं एक ज्ञान स्वरूपी सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। मैं एक मटीरियल हूँ, एक थिंग हूँ, एक वस्तु हूँ, एक पदार्थ हूँ। कैसा पदार्थ? जानने देखने वाला, ऐसा। ठीक है। वो द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य ये गुण पर्यावद द्रव्यम। द्रव्य खाली डिब्बा नहीं होता। द्रव्य कैसा होता है? गुण पर्याय स्वरूप वद द्रव्यम। ये सारी जो तीनों जो परिभाषा आई हैं द्रव्य की, ये तीनों परिभाषाएं प्रमाण के द्रव्य को बताते हैं। ऐसा ही स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। द्रव्य आश्रय गुणा निर्गुणा। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुण के आश्रय से गुण नहीं रहते। द्रव्य आश्रय गुणा निर्गुणा, ऐसा। द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, गुण हाँ, उसका भाव ये है, वो मुझे मिस हो रहा है सूत्र। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुण के आश्रय से गुण नहीं रहता। अर्थात जो मूल है, वही पिता के आश्रय से पूरा परिवार रहता है। पिता के आश्रय से पुत्र रहता है, पुत्र के आश्रय से थोड़ी पिता रहते हैं। अब वो वाली बात अलग है कि जब पिताजी कमाना छोड़ दें तो फिर बच्चे ऐसा बोले कि अब पिताजी हमारे संग रहते हैं। ये नहीं कहता कि मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। जो जीव वस्तु स्वरूप के विरुद्ध विचार करते हैं, वहीं क्लेश होते हैं, लोक में भी। ठीक है। अभी देखो जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में दो स्वभाव, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। दो स्वभाव हैं जीव के। क्या? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। ठीक है। अनेकांतमयी वस्तु है, तो अनेकांतमयी वस्तु को यदि हम शॉर्ट में देखें तो एक द्रव्य स्वभाव है और एक पर्याय स्वभाव है ना। अब द्रव्य स्वभाव क्या है? ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। और यदि आगम के न्यायों में देखेंगे तो इसको द्रव्यार्थिक न्याय का विषय कहेंगे, और इसको द्रव्य कहते हैं, अनंत गुणमयी अभेद ज्ञायक। ठीक है। इसको द्रव्य भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अपरिणामी, अंशी, सामान्य, एक। इतने नाम हैं द्रव्य स्वभाव के, इतने नाम हैं। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, इसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब अनंत गुणमयी अभेद ज्ञायक। और क्या कहते हैं इसको? अपरिणामी, अंशी, सामान्य, एक। ठीक है। इस चार्ट को आप अपने नोट्स बनाओ अपने हिसाब से, और चार्ट को ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ठीक है। अब पर्याय, जो पर्यार्थिक न्याय का विषय बने सो सब। पर्यार्थिक न्याय मतलब भेद सो पर्याय। अपन ने जहाँ से भेद शुरू किया है ना, तो वो पर्यार्थिक न्याय का विषय बन गया, ऐसा। अब सुनो, जिसके लक्ष्य से राग, विकल्प, दुख की उत्पत्ति हो, वो सब पर्यार्थिक न्याय के विषय हैं। जिसके आश्रय से, जैसे गुण भेद के आश्रय से क्या होएगा? राग उत्पन्न होगा। पर्याय मात्र, मैं मात्र जानने वाला हूं, इसके आश्रय से भी राग ही उत्पन्न होगा। तो ये सब क्या है? पर्यार्थिक न्याय के विषय हैं। फिर द्रव्य स्वभाव हो जाए तो पर्याय परिणाम क्यों लिखा? परिणाम स्वयं की बात है। ठीक है। अभी देखो थर्ड में क्या कह रहे हैं?
परिसमन्तात् भेदमेति गच्छतीति पर्यायः। हिंदी में अर्थ, जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय है। नियमसार जी की टीका 14 में ये वाली बात आई है। अब पर्याय के दूसरे क्या नाम है? परिणाम, अंश, विशेष, अनेक। ठीक है, अब अपन पर्याय को देख रहे, नीचे उसका और खुलासा किया है। द्रव्य स्वभाव की बात खत्म हो गई। क्या? जो द्रव्य है अनंत गुणमयी अभेद है वो द्रव्य स्वभाव है। और अब पर्याय थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। अब देखो, पर्याय दो प्रकार की होती है। परिणाम कहो, पर्याय को, एक ही बात है। एक सहवर्ती पर्याय और एक क्रमवर्ती पर्याय। पर्याय दो प्रकार की, सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय। सहवर्ती को अक्रमवर्ती, अप्रवर्तमान और गुण भी कहते हैं। और क्रमवर्ती पर्याय वे उत्पाद व रूप ही होती है। बहुत सरल बात है, कठिन नहीं है, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। सहवर्ती को अनचेंजेबल भी कह सकते हैं? नहीं नहीं, जो गुण लिखा है वो भी अनचेंजेबल होता है, गुण तो गुण होता है। हाँ, पर्याय चेंजेबल होती है। हाँ, तो इसको पर्याय नाम दिया जा रहा है ना। अपन ने भी यहाँ पे क्या लिखा था? जिन गुणों से उत्पन्न होता है, तो पर्याय को भी यहाँ गुण कह रहे। ऐसे ही जहाँ सहवर्ती पर्याय शब्द लिखा हो तो उसका अर्थ गुण समझना चाहिए। यहाँ पर गुण लिखा है, उसका अर्थ पर्याय समझना चाहिए अपनी टीका, ये श्लोक गाथार्थ में। और यहाँ पर पर्याय लिखा है, इसका अर्थ गुण समझना चाहिए। क्या? सहवर्ती मतलब जो द्रव्य के साथ साथ रहते हैं। क्या बोला? उनको सहवर्ती कहते हैं। सहवर्ती शब्द लिखा होगा पर्याय, सहवर्ती पर्याय, और समझना है उसको गुण। गुण होते हैं अनचेंजेबल, लेकिन यहाँ उस टर्म की बात चल रही है कि जहाँ सहवर्ती पर्याय लिखा हो तो उसका अर्थ गुण समझना चाहिए। सहवर्ती अर्थात जो द्रव्य के साथ सदा रहते हैं, सहवर्ती। अक्रमवर्ती जिनमें क्रम नहीं होता कि ये 1 नंबर की पर्याय, 2 नंबर की, ये 3 नंबर की, ऐसे कोई गुण नहीं होता कि 1 नंबर का गुण ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का। 47 शक्तियों में पहले नंबर की शक्ति का क्या नाम है? कौन बताएगा? बोलो। जीवत्व शक्ति। हाँ, तो जीवत्व शक्ति पहले नंबर की नहीं है, वे अक्रम से रहती हैं। कोई पहला दूसरा नंबर नहीं है। अब कथन करने में पहला दूसरा नंबर के बिना कथन कर ही नहीं सकते, तो बताएंगे वे 47 की 47 ऐसी अनंत शक्तियां एक साथ रहती हैं द्रव्य में। इसका अर्थ है अक्रमवर्ती। जहां पर जीवत्व शक्ति है वहीं पर चिति शक्ति है। समझ में आ रही है बात? वहीं पर ज्ञान शक्ति, वहीं दृष्टि शक्ति, वहीं पर प्रभुत्व शक्ति, वहीं पर विभुत्व शक्ति। ये तो अपन पढ़ेंगे, सीखेंगे तो पे पहले दूसरे नंबर से बात करेंगे। जैसे जैसे मिश्री में पहले नंबर की पर्याय कौन सी है? सबसे पहले नंबर पर सफेदी होती है कि सबसे पहले नंबर पर मिठास होती है? किधर से चालू करेंगे? मिश्री को चखना किधर से चालू करेंगे? सफेदी कहाँ पे होती है? पहले नंबर पे कि दूसरे नंबर पे? बोलो। जी, साथ ही होती है जी। सर्वांग में सफेदी, सर्वांग में मिठास,
सर्वांग में सुगंध, सर्वांग में चिकनाहट, सर्वांग में, तो ये होते हैं अक्रमवर्ती, इनमें क्रम नहीं होता। गुण शक्ति धर्म युगल में क्रम नहीं होता, पर्याय क्रम से होती है। उत्पाद व रूप जो पर्याय है ना, वो क्रम से होती है। और आपको जिनवाणी में शास्त्रों में सहवर्ती के साथ में पर्याय लिखा होगा, सहवर्ती पर्याय। तो सहवर्ती पर्याय लिखा होगा तो हम करेंगे ये कौन सी पर्याय है, तो सहवर्ती पर्याय अर्थात गुण। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जिन गुणों से उत्पन्न होता है, तो पर्याय उत्पन्न होती हैं, गुण थोड़ी उत्पन्न होते हैं। जैसे हम आचार्य देव के गुण कहते हैं, अरहंतों के गुण कहते हैं, सिद्धों के गुण कहते हैं। चीनी में कौन सा गुण है भैया, तो कहेंगे मिठास। जीव में एक स्पेशल गुण है, कौन सा, कि ज्ञान। तो वे तो पर्याय हैं सब, और उनको गुण से इंडिकेट कर रहे हैं, गुण से कथन कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, क्रमवर्ती पर्याय अगेन दो प्रकार की होती हैं। ये थोड़ा सा कट रहा है, इधर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, जो क्रमवर्ती पर्याय हैं वे दो प्रकार की होती हैं। कौन सी, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं और अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं। अब क्रमवर्ती की बात चल रही है, देखो ऊपर द्रव्य कह के द्रव्य की बात समाप्त, पर्याय की बात चालू। और पर्याय दो प्रकार की, सहवर्ती और क्रमवर्ती। सहवर्ती तो है गुण, सो जितने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल हैं, ये सहवर्ती गुण में गर्भित हो गए। ठीक है, अब इनकी बात समाप्त। अब पर्याय का बहुत सारा स्वरूप है, बहुत प्रकार की पर्याय हैं। तो अब जो नीचे बात आ रही है वो सब पर्याय की बात आ रही है। क्रमवर्ती पर्याय अगेन दो प्रकार की। क्रमवर्ती पर्याय एक रूप रहती हैं कि बदलती रहती हैं, बोलो। क्रमवर्ती पर्याय बदलती रहती है, बदलती रहती हैं। क्रमवर्ती से शब्द से पता चल रहा है, ये उत्पाद व रूप पर्याय है, उत्पाद व। ठीक है। अब ये क्रमवर्ती पर्याय अगेन दो प्रकार की है। क्या, इसको द्रव्य पर्याय कहो या व्यंजन पर्याय, और दूसरी को गुण पर्याय कहो या अर्थ पर्याय, एक ही बात है। अब ये द्रव्य पर्याय क्या होती है, व्यंजन पर्याय। ये व्यंजन पर्याय अर्थात जो जीव में 6 सामान्य गुण होते हैं ना, तो 6 सामान्य गुणों में अकेले प्रदेशत्व गुण की पर्याय को जीव में रहने वाले अनंत गुणों में सिर्फ और सिर्फ प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं या फिर द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय। इसका क्या कार्य है कि ये द्रव्य को आकार देती है। द्रव्य का, कोई द्रव्य है, आम है, कैसा शेप होता है, शेप है कुछ नहीं होता उसका, बस आम है। ये नींबू है, नींबू, तो इसका कैसा शेप है, वो शेप है कुछ नहीं होता। अरे बिना शेप के तो कोई द्रव्य नहीं होता। शेप नहीं है और द्रव्य है, कोई आकार नहीं है उसका, ऐसा कैसा द्रव्य होएगा। ये कंपलसरी है कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी आकार में ही रहता है। मैंने ये पूरी चर्चा यहाँ से उठाई है, ये कड़ा से। आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि पर्याय के नाम पर यहाँ कड़ा की बात की आचार्य भगवान ने। जैसे सोना कड़े से अनन्य है, जैसे
कड़ा से अंगूठी बन गई, अंगूठी से चेन बन गई, है ना। जैसे सोना अंगूठी से अनन्य है, जैसे सोना चेन से अनन्य है। तो ये कड़ा, अंगूठी और चेन, ये कौन सी पर्याय है? ये द्रव्य पर्याय है कि गुण पर्याय है? व्यंजन पर्याय की बात चल रही कि अर्थ पर्याय की बात चल रही है? कैसा लगा? बोलो जी, द्रव्य पर्याय। ये द्रव्य पर्याय की बात चल रही है। समझ आ गई बात? ये आकार की बात चल रही है। कड़ा, अंगूठी, चेन, क्लियर? ऐसे जीव की पर्याय बोलो, व्यंजन पर्याय। तो नर नारकादि पर्याय, ये व्यंजन पर्याय है। नर नारकादि पर्याय मतलब नर पर्याय अर्थात ये शरीर नहीं, त्रियंच पर्याय मतलब शरीर नहीं, वो जो आत्म प्रदेशों का आकार मनुष्य जैसा है, ऐसा पर्टिकुलर आकार, 2 हाथ 2 पैर वाला आत्मा के प्रदेश, ठीक है। ऐसे त्रियंच आकार कैसा होगा? तो ऐसा ऐसा वाला नीचे झुका हुआ के पैर और हाथ दोनों जमीन में। शरीर सापेक्ष बात करनी पड़ रही है, ये तो यही तो मजबूरी है, इसलिए तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक होता है। बात कर रहे हैं व्यवहार से, समझना परमार्थ। आत्मा के आकार कैसे हो रहे हैं? ऐसा स्टैंडिंग नहीं, ऐसा डाउन वाला, वो पर्टिकुलर आकार है। चींटी आकार, हाथी आकार, है ना, मकड़ी आकार, सांप आकार। अब ये इधर से बोलना पड़ा ना, शरीर सापेक्ष सांप आकार। आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? ऐसे। ये व्यंजन पर्याय है जिसने आत्म प्रदेशों को एक आकार दिया हुआ है, शेप। ये व्यंजन पर्याय है, इसको द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। द्रव्य पर्याय में अभी शरीर नहीं देखना, आत्मा के वे प्रदेश देखना। क्या देखना? आत्मा के प्रदेश देखना, ठीक है। शरीर की बात नहीं चल रही है ऐसा। और एक प्रदेशत्व गुण को छोड़कर जितने भी अनंत गुण हैं जीव में, उन सारे गुणों की पर्याय का नाम है अर्थ पर्याय। एक प्रदेशत्व गुण को छोड़कर जीव में जितने भी अनंत गुण पाए जाते हैं, उन सब अनंत गुणों की पर्याय का एक नाम है अर्थ पर्याय। अब बोलो कौन बताएगा कि सोने में प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय तो हो गई कड़ा, और सोने में अर्थ पर्याय कौन कौन सी है? उसका स्वर्ण भी कह सकते हैं, भारीपन भी कह सकते हैं, चिकनापन भी कह सकते हैं। हाँ, रस, उसका स्पर्श। ये बहुत बढ़िया। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हैं, और उनकी जो पर्याय हैं, जैसा आप लोग बोल रहे हो चिकना, भारी, स्वर्णत्व। स्वर्णत्व एक स्पर्श रस गंध वर्ण का एक कॉमन वो हो गया, है ना। ये सब क्या हैं? ये सब अर्थ पर्याय हैं। जीव के केस में अर्थ पर्याय कौन है? बोलो। जीव के ज्ञान, दर्शन। हाँ, दर्शन, बहुत बढ़िया, है ना। ज्ञान गुण की पर्याय जानना, ये अर्थ पर्याय है। जानना अर्थ पर्याय है। श्रद्धा करना, विश्वास करना, प्रतीति करना, ये अर्थ पर्याय है। श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण सहवर्ती पर्याय है। और विश्वास करना ये क्रमवर्ती अर्थ पर्याय है। क्या बोला? चारित्र गुण सहवर्ती पर्याय है। चारित्र गुण सहवर्ती,
और राग द्वेष वीतरागता, ये अर्थ पर्याय है, क्रमवर्ती अर्थ पर्याय। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक, ओके। अब इनके वापस भेद। ये जो द्रव्य पर्याय है या व्यंजन पर्याय है, इसके अगेन दो भेद हैं। इसके अगेन दो भेद हैं। म्यूट कर लो भाई जिसका अनम्यूट है। द्रव्य पर्याय के, व्यंजन पर्याय के, इसका है ना, जैसे अपन जैसे ऊपर में बना है ना ऐसे करके, फिर अगेन सहवर्ती, फिर इसके दो, फिर इसके ऐसा वाला बना दो तो वो, हाँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी अपन किसकी बात करने जा रहे हैं? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय कहो या द्रव्य पर्याय कहो, इसके अगेन दो भेद हैं। क्या दो भेद हैं? एक समान जाति और एक असमान जाति। अब शब्द से ही समझ में आ रहा है। समान जाति के दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय। समान जाति अर्थात पुद्गल पुद्गल की मिली जुली पर्याय, मात्र पुद्गल परमाणुओं का स्कंध। ऐसे समझ लो, समझने के लिए, जैसे लोहा और सीमेंट, तो ये समान जाति हो गई। लोहा भी पुद्गल और सीमेंट भी पुद्गल। अपन डिफरेंस करके बोल रहे हैं, लेकिन वो लोहा ही अपने आप में समान जाति द्रव्य पर्याय है। समान जाति मतलब पुद्गल जाति। पुद्गल जाति के द्रव्य मिलकर स्कंद बनाते हैं, वे समान जाति द्रव्य पर्याय है। और असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये जीव और पुद्गल की मिली जुली अवस्था। जीव और पुद्गल की मिली जुली अवस्था का क्या नाम है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। ऐसे ही समझ में आ रहा है। असमान जाति मतलब दो भिन्न भिन्न जाति के द्रव्यों की मिली जुली अवस्था। अब ये हम द्रव्य वही देखेंगे 6 द्रव्यों में इसको, और कुछ नहीं देखेंगे। अब रही बात धर्म अधर्म आकाश काल, है ना, तो इनकी तो सदा ही शुद्ध पर्याय होती हैं। इनमें तो कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। ये कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय समान जाति द्रव्य पर्याय बनाते ही नहीं है। अच्छा सुनो, लॉजिक लगाओ। धर्म अधर्म और आकाश वे है ही एक एक एक, वे मिलेंगे किससे? वे समान जाति असमान जाति बनाएंगे कैसे? क्यों? धर्म अधर्म आकाश काल एक एक होते हैं। समझ में आ रही बात? धर्म धर्म और आकाश, काल नहीं आकाश, धर्म अधर्म और आकाश ये तो है ही एक एक, तो ये क्या समान और असमान जाति बनाएंगे? समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? और रही बात काल अणु की, तो काल अणु भी अनादि अनंत शुद्ध परिणमन करता है। सो वे दो काल द्रव्य मिलके भी एक नहीं होते और दूसरों के साथ भी नहीं बनाते। सो इनकी तो द्रव्य पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों पर्याय सदा ही शुद्ध होती हैं, 4 द्रव्यों की। ठीक है। अब पुद्गल इतना कलाकार है कि वो समान जाति भी बनाता है और असमान जाति भी बनाता है। पुद्गल मिलके समान जाति बना लेते हैं और पुद्गल जीव के साथ भी एक क्षेत्रावकाश संबंध बनाकर असमान जाति बनाता है पुद्गल, और जीव भी समान जाति असमान जाति बना लेते हैं। पूछ रहे हैं लोगों से। जीव समान जाति बना सकता है? नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। असमान जाति भी नहीं बना सकता। असमान जाति तो मिली जुली अवस्था बोली जा रही है ना, बात ही चल रही है समान जाति की।
वो तो अपन पुद्गल की तरफ से बात कर रहे हैं, पुद्गल की बात कर रहे हैं। हाँ, तभी तो बोला जा रहा है उसको, नहीं तो वो असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम ही नहीं होता जिना। ये तो व्यवहार के कथन की अब चर्चा चल रही है कि दो द्रव्यों का मिली जुली पर्याय, भूली जा रही ना, मिली जुली पर्याय, एक चेतावगा संबंध। पानी तो दूध में मिला, दूध पानी में मिला। शांतनु कह रहे हैं पानी तो दूध में मिला है लेकिन दूध पानी में नहीं मिला। अरे दोनों एक दूसरे की मिली जुली अवस्था। तो पुद्गल की पुद्गल से, ऐसे तो पुद्गल की भी अपन यदि अध्यात्म से देखेंगे, निश्चय से देखेंगे तो पुद्गल भी नहीं मिलता। जैसे अनार है, अनार तो अनेक दानों से मिला हुआ अनार, लेकिन देखोगे तो एक एक दाना अलग अलग है, कौन किस में मिलता है? हाँ, ऐसा दो द्रव्यों में अत्यंता भाव होता है। ये मैप को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा। नहीं, छोटा करने का मैटर नहीं है अजय भैया। वो साइड में जो इसकी वो ली है ना प्रिंट, वो कटी हुई है। अच्छा, कटी हुई, ठीक है। हाँ, अपन दोबारा से इसको फिर से शांतनु दिया हुआ है क्रमबद्ध, उसके बाद ये द्रव्य पर्याय। कोई बात नहीं, अभी तो आप टर्म को समझो। ये दोबारा से चार्ट आपके पास रिफाइन होके आ जाएगा, ठीक है? आप हैंड रेज कर रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं बोलना ही चाह रहा था ये छोटा करने के लिए। हाँ, ओके। अभी देखो, समान जाति द्रव्य पर्याय की चर्चा एक बार हुई है जब हम लोगों ने शुरू में ये चार्ट पढ़ा था। तो हम लोग ऐसा कह रहे कि एक के ऊपर कोई भूत आ जाए एक जीव के ऊपर भूत आ गए, आ जाते ना भूत, समान जाति हो गई कि नहीं हो गई? कि भैया ऐसे समान जाति द्रव्य पर्याय ऐसी वाली चर्चा नहीं है कि भूत आ गए तो दो जीव मिल गए, है ना? जीवों की समान जाति द्रव्य पर्याय कभी नहीं होती, और असमान जाति द्रव्य पर्याय जीव पुद्गल की मिली जुली अवस्था, ठीक है? अब ये जो समान जाति और असमान जाति जो पर्याय की बात आ गई, ये दो प्रकार की होती है, शुद्ध और अशुद्ध। नहीं, अर्थ पर्याय। अभी ये अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय स्वभाव और अर्थ पर्याय स्वभाव पर्याय खत्म हो गया। स्वभाव और विभाव होती है। देखो, जो व्यंजन पर्याय है ना, जो व्यंजन पर्याय है वे दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध व्यंजन पर्याय, एक अशुद्ध व्यंजन पर्याय, ठीक है? दोनों में लगेगा बाबू, दोनों में लगेगा, धैर्य से सुनो समझो। जो व्यंजन पर्याय है और अर्थ पर्याय हैं, ये दोनों ही स्वभाव और विभाव रूप होती हैं। शुद्ध व्यंजन पर्याय और अशुद्ध व्यंजन पर्याय, ऐसे शुद्ध अर्थ पर्याय और अशुद्ध अर्थ पर्याय, ये दोनों में बात घटित होगी। कैसे घटित होगी? कि जो व्यंजन पर्याय है आकार, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु का जो आकार है वो उस पुद्गल की शुद्ध व्यंजन पर्याय है, और उसने अन्य पुद्गलों के साथ मिलकर जो स्कंद बनाया वो स्कंद उस पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है, ठीक है? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की जो पर्याय है वो शुद्ध व्यंजन पर्याय है, और अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर जो उसने स्कंद बनाया वो उस पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। ऐसे ही जीव, एक शुद्ध जीव जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान की जो व्यंजन पर्याय है वो शुद्ध व्यंजन पर्याय है या शुद्ध द्रव्य पर्याय कहो, और जब तक असमान जाति द्रव्य पर्याय के साथ में है तब तक वो अशुद्ध विभाव व्यंजन पर्याय है। अनंत भगवान की भी अर्थ पर्याय में भी लगा सकते हैं, अर्थ पर्याय में भी लगेंगी ना, अभी लगा रहे, सब में लगा रहे, अर्थ पर्याय में भी लगेगी, है ना? तो जो सिद्ध भगवान है उनकी शुद्ध व्यंजन पर्याय है,
और अनंत भगवान तक जब तक जीव देह सहित है ना, तब तक वो विभाव व्यंजन पर्याय हैं। जब तक वो पर्याय बदल रही है तब तक वो विभाव व्यंजन पर्याय है। और अब नेवर चेंजिंग, अब वो पर्याय बदलेगी नहीं। अंतिम शरीर से किंचित न्यून, जो सिद्ध अवस्था में जो अवस्थित हो गए, अब ये व्यंजन पर्याय कभी नहीं बदलेगी। जो जितनी अवगाहना वाले हैं उनका उत्पाद व्यय तो होगा, कभी नहीं बदलेगी का अर्थ क्या है? उत्पाद व्यय तो होगा लेकिन शेप साइज चेंज नहीं होगा। तो वो सिद्ध भगवंतों की स्वभाव व्यंजन पर्याय है या स्वभाव द्रव्य पर्याय। अब ऐसे ही ये शुद्ध अशुद्ध स्वभाव और विभाव अर्थ पर्यायों में भी घटित होगा। ठीक है, जैसे पुद्गल में शुद्ध पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय होंगी वे सब क्या होंगी? शुद्ध अर्थ पर्याय। और स्कंद बन गए, फिर क्या होंगी? ये नींबू खट्टा, तो नींबू इटसेल्फ एक शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं है, स्कंद है। तो अब ये खट्टा है ना, जो ये विभाव अर्थ पर्याय है। ऐसे जीव के केस में ज्ञान की जो सम्यक ज्ञान रूप पर्याय हैं, सम्यक श्रद्धान रतनत्र हैं, है ना, ये सब क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय, जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई हैं, ये स्वभाव अर्थ पर्याय। और स्वभाव से विरुद्ध जो पर्याय हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय, ये विभाव अर्थ पर्याय हैं। हाँ बोलो। ये जो है सिद्ध भगवान के केस में जो है अपन व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं तो शुद्ध हो गए केवल व्यंजन पर्याय में। और अर्थ पर्याय की अगर बात कर रहे हैं तो शुद्ध पर्याय भी है और अशुद्ध भी। तो अशुद्ध कैसे हैं? अशुद्ध कब बोली? सिद्ध भगवान में कौन सी अशुद्ध पर्याय है? सिद्ध भगवान में कौन सी अशुद्ध पर्याय बची? मतलब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि जो उनके जो गुण प्रकट हो गए हैं वो उसके शुद्ध हो गए, पर जो उत्पाद हो रहा है वो अशुद्ध ही में हो सकता है ऐसा? अरे पर्याय का स्वरूप सुनो, पर्याय का उत्पाद व्यय होना ये उसका शुद्ध स्वरूप है। पर्याय का यही उसका शुद्ध स्वरूप है कि वो उत्पाद व्यय रूप होती है। हमारी भी जो पर्याय उत्पाद व्यय रूप है ना, ये उसका शुद्ध स्वरूप है। पर्याय एक समय रुक जाए, उत्पाद व्यय न हो तो पूरा द्रव्य कंटेमिनेट हो जाए, स्वभाव नहीं बदलते कभी भी। देखो जो अनंत भगवान से मैचिंग की है ना प्रवचन साहब जी की 80 गाथा में, कि उनका द्रव्य, उनका गुण और उनकी पर्याय और हमारा द्रव्य, हमारा गुण और हमारी पर्याय एक समान, तो द्रव्य गुण में तो समस्या नहीं है। तो पर्याय में समानता क्या कही? कि उनकी तो वीतरागता और यहाँ पे राग द्वेष है, पर्याय में समानता कहाँ? उनकी तो केवल ज्ञान है, यहाँ तो अल्प ज्ञान है। उनका तो सम्यक ज्ञान है, यहाँ तो मिथ्या ज्ञान है। पर्याय में समानता कहाँ? तो कह रहे सुनो, जो भी हो उनकी पर्याय भी उत्पाद व रूप और हमारी भी पर्याय उत्पाद व रूप, हो गई समानता। हमारी पर्याय का उत्पाद व नेचर शुद्ध है और उनकी पर्याय का उत्पाद व नेचर शुद्ध है। समझ आ गई बात? ये पर्याय की शुद्धता है। ऐसा उसमें ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वो अपने अपने कार्य रूप परिणमित हो रही, वो भी उनकी शुद्धता है। हाँ अगर अपने में उनकी में अगर देखेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्मोपाधि निरपेक्ष नए से देखेंगे जी, नीचे बात आ रही है, ये इस पर्याय की भी बात आ रही है नीचे। ठीक है, ये अर्थ पर्याय देख लिया अपन ने, शुद्ध और अशुद्ध, संवर निर्जरा देखो नीचे आ रही है।
और एक जो आप कह रहे हो कि उनकी पर्याय भी वो ज्ञान की पर्याय भली केवल ज्ञान है, लेकिन उनकी पर्याय में भी जानना और हमारी पर्याय में भी जानना। हमारी पर्याय हमारे ज्ञान गुण भी सही काम कर रहा, उनका भी सही काम कर रहा। इसको बोलते हैं सहज शुद्धता, लाक्षणिक सहज ज्ञान, उदय आदि अपेक्षा रहित, कर्म की उपाधि से रहित। इसको कहते हैं कर्मोपाधि निरपेक्ष नय। नय मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो पर्यायों को कर्म की उपाधि से रहित देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि ये केवल ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। वो तो ये देख रहा कि सबको ज्ञान हो रहा, भले ही उल्टा सीधा हो रहा पर ज्ञान तो हो रहा। समझ आ रही है बात? भले ही इसको काले का नीला दिख रहा परंतु उसको दिख तो रहा है, अंधा तो नहीं है। कलर ब्लाइंड है लेकिन अंधा नहीं है। समझ में आई बात? एक है जो सफेद को सफेद देख रहा और एक है जो सफेद को पीला देख रहा, और एक है जिसको जो सफेद को देख ही नहीं पा रहा। तो अंधा तो वो है जिसको कुछ नहीं देख पा रहा। जो सफेद को पीला देख रहा है इसका अर्थ है कि ये पी लिया है, पी लिया दूर हो जाएगा, इसको भी सफेद का सफेद दिखने लगेगा। ऐसी अज्ञानी है, पागल है, आत्मा शरीर को एक देख रहा। अज्ञान मिट जाएगा तो ये भी शरीर को शरीर देखेगा, आत्मा को आत्मा देखेगा। समझ आ गई बात? तो एक होती है लाक्षणिक पर्याय, सहज ज्ञान पर्याय, उपयोगो लक्षणम, जो सब जीवों में सदा शुद्ध रहता है। ठीक है? और जो शुद्धता प्रकट हुई, एक देश शुद्ध अर्थ पर्याय, वे कैसी हैं? संवर निर्जरा जो हैं वे एक देश हैं, और मोक्ष है वो पूर्ण देश है। तो शुद्ध पर्यायों में, शुद्ध अर्थ पर्यायों में भी वापस दो भेद बनेंगे, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय। और विभाव अर्थ पर्यायों में अज्ञान, मिथ्या दर्शन, कषाय, तीव्र कषाय, पाप, संक्लेश, मंद कषाय, पुण्य, विशुद्ध, ये सब क्या हैं? विभाव अर्थ पर्याय हैं। ठीक है? तो अपनी जो यहाँ पे बात कही उन्होंने कि जगत में स्वर्ण, कड़ा इत्यादि पर्यायों से अनन्य जानो। तो कड़ा कौन सी पर्याय हुई? पुद्गल की व्यंजन पर्याय। और आदि में क्या लगा दिया उनने? आदि में अर्थ पर्याय। कड़ा, हाँ, कड़ा मतलब व्यंजन पर्याय। कड़ा कह दो, चेन कह दो, कुंडल कह दो, जो कहना है वो कहो। तो ये सब होती हैं स्वर्ण की व्यंजन पर्याय। और उसके जो पीलापन, चिकनापन, भारीपन है ना, उसकी कोई सुगंध भी है, वो उसकी सुगंध, ये उसकी विभाव अर्थ पर्याय हैं। सो इन व्यंजन और अर्थ पर्यायों से द्रव्य को अनन्य जानो, गुण पर्याय द्रव्यम। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। अब शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, विभाव हैं, स्वभाव हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों वाला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसकी जो सहवर्ती क्रमवर्ती पर्याय हैं, सहवर्ती पर्याय सदा द्रव्य के साथ ही रहती हैं, वे नॉन चेंजेबल हैं, वे परिणमन नहीं करती, वे गुण रूप हैं। और जो क्रमवर्ती पर्याय हैं वे क्रम से बदलती हैं और उत्पाद व रूप हैं, और उनका क्रम से बदलना उस द्रव्य के ही अधीन है। कोई अन्य द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को क्रम से नहीं परिणमाता। समझ आ गई बात? कोई मनुष्य को नारकी नहीं बनाता, कोई नारकी को देव नहीं बनाता,
देव से कोई अनंत सिद्ध नहीं बनता। क्यों? किसी अन्य के कारण नहीं बनता, स्वयंभू है, स्वयं के ही कारण से परिणमन कर रहा है अपने कर्म नियत परिणामों से। समझ आ गई बात? सब रावण अपने पुरुषार्थ से ही नरक गया है। भले हम नरक जाने को मिथ्या पुरुषार्थ कहते हैं, वो डिफरेंट बात है, पर जितने जीव जहां परिणमन कर रहे हैं वे सब अपने अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं। किसी अन्य का पुरुषार्थ किसी अन्य के काम नहीं आता। ठीक है? इस तरह से अपन ने ये प्रवचन सार जी ग्रंथ के ज्ञान अधिकार को शॉर्ट में पढ़ लिया है एट अ ग्लांस। उत्पाद व्यय की वहां 8-8 गाथाएं मिलेंगी, प्रमाण की गाथाएं मिलेंगी 3-3, 4-4। समझ आ गई बात? शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ये चार्ट ग्रुप पे मिल सकता है? दो हाँ, नहीं, इसको वापस से करेक्शन करके भेजते हैं। ठीक है, करेक्शन तो हो जाएगा, पर थोड़ा सा ये जो समझा है तो कम से कम ये हाँ, ये अभी भेज दे अभी भेज दे रहे, अभी के अभी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। इस चार्ट का वापस स्वाध्याय करें और फिर कोई प्रश्न रहे तो पूछें। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए यदि तत्व ज्ञान में प्रवेश करना है तो। ठीक है? जय जिनेंद्र सभी को।